तो घर में आलू के पराठे तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। अगर इसे बनाने की सोचें तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है, जिसे फिर हम पराठे बनाना ही स्किप कर देते हैं। मगर आज इस रेसिपी से और मेरी ट्रिक से अगर आलू के पराठे बनाएंगे ना, तो कम वक्त में ढेर सारे तो तैयार कर ही लेंगे, आलू की स्टफिंग भी भर भर कर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो आलू के चटपटे करारे से पराठे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, आलू की स्टफिंग तो कोने कोने तक फैलेगी और फ्राई करते वक्त ये बाहर भी नहीं निकलेगी और ना ही आपको दो पेड़े बेलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो खस्ता टेस्टी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है 2 से ढाई कप के बराबर फ़ाइन आटा। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आगे चलकर आपको बताती हूँ मैं कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, फ़ाइन आटे में डाल दें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई चीनी। चीनी ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। चीनी डालने से पराठे कोई मीठे नहीं हो जाते, बल्कि इनका कलर खूबसूरत आता है, अच्छा गोल्डन सा। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं आटे को गूंद लूँगी, जैसे रोज़ाना रूटीन में आप रोटी चपाती पराठा के लिए आटा गूंदते हैं। तो देखें, आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। कुकिंग ऑयल आटे में जज्ब हो जाना चाहिए, तो मुक्की लगाकर आटे को गूंद लें। अच्छा, तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि अगर फ़ाइन आटा नहीं है आप लोगों के पास तो आप 1 कप गंदम का आटा ले लें और 1 कप मैदा ले लें, तब भी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। या सिर्फ आप मैदे से भी ये पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलें जी, सॉफ्ट सा आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हल्का सा कुकिंग ऑयल इस पर लगा देंगे ताकि इसके ऊपर की लेयर ड्राई ना हो। कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इसे काउंटर पर छोड़ दें। आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए है मैंने आधा किलो के करीब उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करें, ठंडा करें, छिलका उतारने के बाद ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। अच्छा, आलू की जो करारी सी हम फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे ना, इसमें आलू का बड़ा पीस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें ताकि कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। चलें जी, आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इसमें डालें मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डालूँगी इसमें नमक हाफ़ टी स्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और काली मिर्च का पाउडर भी डालूँगी हाफ़ टी स्पून। डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून है, मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है। साथ के साथ 1 टीस्पून डालें इसमें मोटा कुटा हुआ धनिया। हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए 1 से 2 चुटकी और साथ के साथ मैं इसमें लाल वाली और हरी वाली फ्रेश लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया, चाहे तो पुदीना भी डाल सकते हैं। अच्छा, आलू की स्टफिंग में मैं 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डालूंगी। सादा पानी है और कुछ नहीं। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा आलू की स्टफिंग में पानी क्यों ऐड किया है? तो मुझे स्टफिंग को हल्का सा पतला करना है, जिससे क्या होगा, पराठे पर ये आराम से फैलती जाएगी और हमें ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। और स्टफिंग करते वक्त पराठे से ये फीलिंग बाहर भी नहीं आएगी और फ्राई करते वक्त भी इंशाल्लाह ताला पराठे के अंदर ही रहेगी। तो बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें और सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें। तो देखें, आलू का इस तरीके से चिपचिपा सा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। इसे रख देंगे एक साइड पर। आटा जो हमने रखा था रेस्ट के लिए, वो अच्छा खासा सेट हो चुका है। चलें जी, अब इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप गूंदे हुए आटे से मैं 4 पराठे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो पहले पेड़े बनाकर रख लें, आसानी रहेगी। बस पेड़े उठाएं, स्टफिंग को भरें और पराठे फ्राई करते जाएं। तो देखें, इस साइज़ के मैंने 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब 1 अदद पेड़ा उठाएं, काउंटर पर लेके आएँ और बाकी के पेड़ों को ढाँप कर रख दें। तो खुश्क आटे का इस्तेमाल करते हुए पेड़े को हल्का सा बढ़ा लेंगे और बस बेलन की मदद से नॉर्मल साइज़ की एक रोटी बेल लें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, नॉर्मल साइज़ की मैंने रोटी बनाकर तैयार कर ली ना। अब इस पर लगाएंगे स्टफिंग। अच्छा, ये स्टफिंग आप रात में ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं किया तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी।
3 से 4 टेबलस्पून मैंने स्टफिंग लगा दी है। अब फैलाने का भी इसी तरीका है। चम्मच की बैक पर हल्का सा ऑयल लगाएं और आलू के मिक्स को रोटी पर फैला दें। इससे क्या होगा, इवनली ये आलू का मिक्स रोटी पर अच्छे तरीके से फैल जाएगा कोने कोने तक। तो देखें आसानी से ये मिक्स फैल गया, इसीलिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाला था। आलू की स्टफिंग के ऊपर हल्का सा आटा भी डस्ट करेंगे। अब हमने कुछ भी नहीं करना, एक तेज़ छुरी लें और रोटी के दरमियान में से एक कट लगाएं। अब रोटी को राउंड राउंड घुमाते जाएंगे और इस तरीके से गोलाई में लेते हुए इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से पेड़ा तैयार हो जाएगा और इस तरीके से ढेर सारी स्टफिंग हम पराठे में फिल कर लेंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो पराठा फोल्ड करते वक्त एंड वाले सिरे को अच्छे तरीके से सील कर लें और बस इस तरीके से पेड़े को हल्का सा पुश करेंगे ना, तो ये देखें जी बेहतरीन सा पेड़ा तैयार हो गया है। सारे पेड़े पहले ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें क्योंकि हमने इन्हें रेस्ट देना है। रेस्ट देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बेले जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। तो बस जैसे ही आप लोग पेड़े बना लें, सबसे पहला पेड़ा उठाएं और इस तरीके से हल्का सा मैदा या खुश्क आटा डस्ट करते हुए इसे बेल लें। मीडियम साइज़ का पराठा बनेगा, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। तो माशाल्लाह से देखिए पराठा बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ और आप ज़रा स्टफिंग चेक करें। आलू की स्टफिंग कोने कोने तक फैली हुई है और आलू की स्टफिंग बाहर भी नहीं निकली। चलें जी, तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था, मीडियम टू लो फ्लेम पे। गर्मा गर्म तवे पर डालेंगे मज़ेदार सा ये आलू का पराठा। एक साइड से इसे पका लें और कच्चा पक्का कर लें दोनों साइडों से। तो कच्चे पराठे पर घी, बटर, ऑयल कुछ भी ना लगाएं। दोनों साइडों से इसे हल्का सा सेक लें। जैसे ही आपको ये गोल्डन मार्क्स नज़र आ रहे हैं ना, बस फिर इस पर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। तो 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लगा दिया। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आप स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का प्रेस करते हुए पराठे को फ्राई करें। टिश्यू पेपर ले सकते हैं, रोटियों वाला रुमाल भी ले सकते हैं। हल्का हल्का प्रेस करेंगे ना तो पराठा अंदर तक पकेगा और माशाल्लाह से बेहतरीन गोल्डन फ्राई होगा। ये देखें कुछ इस तरीके से। एक साइड से पराठा फ्राई हो गया, दूसरी साइड से भी मैं इसे पका लूँगी, हल्का सा फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से बेहतरीन आलू के स्टफिंग वाले पराठे तैयार हुए हैं। और माशाल्लाह से आप लोग ज़रा देखें कि तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, स्टफिंग ज़रा बराबर भी बाहर नहीं निकली। आलू के पराठे बनाते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि स्टफिंग बाहर निकल जाती है, जिससे फिर पराठा बेला ही नहीं जाता। तो इस तरीके से आलू के पराठे बनाएं। माशाल्लाह से देखें कोने कोने तक आलू भरा हुआ है। इस पराठे में केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।